का आज 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा 34वां दिन है और कल हमारी यात्रा सूर्यदेव की नगरी औरंगाबाद में थी। वहाँ भारी जनसभा हुआ। राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसका स्वागत किया और आज की यात्रा किसान महापंचायत से शुरू हुई है और आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम जी की धरती है। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए यात्रा सासाराम रोहतास होते हुए कैमूर की धरती पे पहुंचा है। और आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में 10वीं का एग्जाम हो रहा है, तो हम कांग्रेस पार्टी से सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में प्रमुखता से हम लोग 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। युवाओं का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। अगर हम इस 5 तबके को लेकर के देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है, अभी कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को कानूनी दर्जा, चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंडओवर कर देना है। और ये जो मॉडल है, यही मॉडल है मोदानी का मॉडल। मोदानी कहने का मतलब मोदी जी और अदानी जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं। उनका काम है आर्थिक फ्रंट पे अदानी जी का लूटना और इनका काम है राजनीतिक फ्रंट पे देश को गुमराह करना, देश को भटकाना। और जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगर आप चंदादाताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप अन्नदाताओं का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे? कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद हैं, 71,000 करोड़, 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। और आज जब किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो वादा किया था सरकार के साथ, Whatever your web hosting needs may be, we got you covered. Perhaps you're just starting out and need basic web hosting. कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे देश में जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात सरकार के साथ 1 नेशन 1 एमएसपी की बात की थी उन्होंने। हकीकत क्या है कि इस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का एमएसपी यहाँ लोगों को नहीं मिलता है और बाहर के साहूकार आते हैं, यहाँ से धान खरीद करके छत्तीसगढ़ में जाकर के बेचते हैं। यहाँ से गेहूं खरीद करके मध्य प्रदेश में जाकर के बेचते हैं क्योंकि वहाँ एमएसपी ज्यादा मिलता है। यहाँ एमएसपी पे किसानों की खरीद नहीं होती है। तो ये जो मॉडल है, ये जो पकोरानोमिक्स है, इस पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आप बिहार में सुने होंगे कि जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया तो आज हमारा ही अकाउंट फ्रीज कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी का सारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो ये सरकार मनमानी कर रही है। ईडी का, सीबीआई का, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश में विपक्ष का गला घोटना चाहती है। बिहार में विपक्ष का गला घोटा गया है। क्यों? क्योंकि इस देश के आम लोगों के न्याय के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए लोकतंत्र में उनकी आवाज समाप्त कर दिया जाए, उनके अधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है,
न्याय की पुनर्स्थापना करके इस देश को हम जोड़ करके रखेंगे। नफरत को हरा करके, अन्याय को हरा करके हम लोग न्याय की मशाल जो है जलाए रखेंगे। तो मैं देश के और बिहार के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़िए। अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने हक के लिए आप न्याय योद्धा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शकील शांत हो जाइए। मैं आप सब पत्रकार साथियों को खास करके कहना चाहता हूँ, देखिए सरकार जो है हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाती है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तब से ही कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कल इसको खारिज कर दिया तो ये बात जो है जनता का उस तरफ ना जाए कि भाजपा इसको जानबूझ करके लाई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमारे अकाउंट पे कार्रवाई कर दिया गया। तो मैं सब लोगों के माध्यम से देश को कहना चाहता हूं, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज लूट का हम विरोध करेंगे, और आप हमारा अकाउंट बंद करा करके सच की आवाज को नहीं दबा सकते। हाँ जी, और स्वामीनाथन स्पष्ट जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती। हम सब सर्व धर्म समभाव में भरोसा करते हैं, और इसीलिए संविधान में एक बात लिखी हुई प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो किसी धर्म का विरोध करने का तो सवाल ही नहीं है। और ये तो गांधी की पार्टी है ना, गांधी मरते दम तक भी उनके मुंह से राम का नाम निकला था। हम नाथूराम का विरोध करते हैं, राम जी का विरोध नहीं करते। ये बात बार बार गलत तरीके से प्रचारित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, बिहार का बच्चा बच्चा यह जानता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कणकण में ईश्वर का वास होता है। यहीं पे आपको गोलू झा का कहावत सुनने को मिला है ना, क्या कहते हैं वो कि यत्र हरि तत्र हरि, तो मुद्दा वहां के कपार पर है। नहीं, मिथिला में कहावत, बोलिए मिथिला में कहावत है। तो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग हर बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि जैन धर्म का केंद्र भी बिहार, बुद्ध धर्म का केंद्र भी बिहार, सिख धर्म का केंद्र भी बिहार, हिंदू धर्म का केंद्र भी बिहार। और आप तो शेरशाह सूरी के इलाके से हैं। शेर दिल जो है वो राजा था, यहाँ से जाकर के दिल्ली तक की चढ़ाई की, सबसे लंबा सड़क बनाया ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बिहार के लोगों को बहलाने की कोशिश नहीं करे भाजपा, जो वो प्रभु श्री राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। और जान लीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक निमंत्रण को आग्रह पूर्वक अस्वीकार किए, निमंत्रण को मंदिर जाने से अस्वीकार नहीं किए हैं। और उसी दिन राहुल जी मंदिर जाना चाह रहे थे, पुलिस बल लगा करके बीजेपी के मुख्यमंत्री ने उनको रोकने का प्रयास किया। धर्म के नाम पर जो इस देश का लोगों का रोजगार और धंधा पानी लूटा जा रहा है ना, ये खेल समझने का जरूरत है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति से हमको बचना पड़ेगा, और इकट्ठा होकर के न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। शुक्रिया। आज 34वां दिन है, और कल हमारी यात्रा 34वां दिन है, और कल हमारी यात्रा सूर्यदेव की नगरी औरंगाबाद में थी। वहाँ भारी जनसभा हुआ। राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसका स्वागत किया। और आज की यात्रा किसान महापंचायत से शुरू हुई है, और आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम जी की धरती है। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए यात्रा सासाराम रोहतास होते हुए कैमूर की धरती पे पहुँचा है। और आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में 10वीं का एग्जाम हो रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी से सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में प्रमुखता से हम लोग 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। युवाओं का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय,
नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। अगर हम इस 5 तबके को लेकर के देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है, अभी कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को कानूनी दर्जा, चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है, और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंडओवर कर देना है। और ये जो मॉडल है, यही मॉडल है मोदानी का मॉडल। मोदानी कहने का मतलब मोदी जी और अडानी जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं। उनका काम है आर्थिक फ्रंट पे अडानी जी का लूटना, और इनका काम है राजनीतिक फ्रंट पे देश को गुमराह करना, देश को भटकाना। और जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगर आप चंदादाताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप अन्नदाताओं का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे? कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद हैं, 71,000 करोड़, 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। और आज जब किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो वादा किया था सरकार के साथ, जो किसान आंदोलन हो रहा था, सरकार के साथ समझौता हुआ, सरकार ने वादा किया कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे देश में जैसे एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एमएसपी की बात की थी उन्होंने। हकीकत क्या है कि इस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का एमएसपी यहाँ लोगों को नहीं मिलता है, और बाहर के साहूकार आते हैं, यहाँ से धान खरीद करके छत्तीसगढ़ में जाकर के बेचते हैं, यहाँ से गेहूं खरीद करके मध्य प्रदेश में जाकर के बेचते हैं, क्योंकि वहाँ एमएसपी ज्यादा मिलता है। यहाँ एमएसपी पे किसानों की खरीद नहीं होती है। तो ये जो मॉडल है, ये जो पकोरानोमिक्स है, इस पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आप बिहार में सुने होंगे कि जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया, तो आज हमारा ही अकाउंट फ्रीज कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी का सारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो ये सरकार मनमानी कर रही है। ईडी का, सीबीआई का, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश में विपक्ष का गला घोटना चाहती है। बिहार में विपक्ष का गला घोटा गया है। क्यों? क्योंकि इस देश के आम लोगों के न्याय के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए लोकतंत्र में उनकी आवाज समाप्त कर दिया जाए, उनके अधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है। न्याय की पुनर्स्थापना करके इस देश को हम जोड़ करके रखेंगे। नफरत को हरा करके, अन्याय को हरा करके हम लोग न्याय की मशाल जो है जलाए रखेंगे। तो मैं देश के और बिहार के सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़िए। अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने हक के लिए आप न्याय योद्धा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अकाउंट को लेकर चीज मैं आप सब पत्रकार साथियों को खास करके कहना चाहता हूँ। देखिए, सरकार जो है हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाती है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तब से ही कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कल इसको खारिज कर दिया तो ये बात जो है जनता का उस तरफ ना जाए कि भाजपा इसको जानबूझ करके लाई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमारे अकाउंट पे कार्रवाई कर दिया गया। तो मैं सब लोगों के माध्यम से देश को कहना चाहता हूं, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज लूट का हम विरोध करेंगे, और आप हमारा अकाउंट बंद करा करके सच की आवाज को नहीं दबा सकते। हाँ जी, और देखिए, एक बात स्पष्ट जान लीजिए
कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती। हम सब सर्व धर्म समभाव में भरोसा करते हैं और इसीलिए संविधान में एक बात लिखी हुई प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो किसी धर्म का विरोध करने का तो सवाल ही नहीं है। और ये तो गांधी की पार्टी है ना। गांधी मरते दम तक भी उनके मुंह से राम का नाम निकला था। हम नाथूराम का विरोध करते हैं, राम जी का विरोध नहीं करते। ये बात बार बार गलत तरीके से प्रचारित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, बिहार का बच्चा बच्चा यह जानता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कण कण में ईश्वर का वास होता है। यहीं पे आपको गोलू झा का कहावत सुनने को मिला है ना। क्या कहते हैं वो कि यत्र हरि तत्र हरि, तो मुद्दा वहां के कपार पर है। नहीं मिथिला में कहावत, बोलिए मिथिला में कहावत है। तो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग हर बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि जैन धर्म का केंद्र भी बिहार, बुद्ध धर्म का केंद्र भी बिहार, सिख धर्म का केंद्र भी बिहार, हिंदू धर्म का केंद्र भी बिहार। और आप तो शेरशाह सूरी के इलाके से हैं। शेर दिल जो है वो राजा था, यहां से जाकर के दिल्ली तक की चढ़ाई की, सबसे लंबा सड़क बनाया ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बिहार के लोगों को बहलाने की कोशिश नहीं करे भाजपा, जो वो प्रभु श्री राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो, हम समझते हैं। और जान लीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक निमंत्रण को आग्रह पूर्वक अस्वीकार किए, निमंत्रण को मंदिर जाने से अस्वीकार नहीं किए हैं। और उसी दिन राहुल जी मंदिर जाना चाह रहे थे, पुलिस बल लगा करके बीजेपी के मुख्यमंत्री ने उनको रोकने का प्रयास किया। धर्म के नाम पर जो इस देश का लोगों का रोजगार और धंधा पानी लूटा जा रहा है ना, ये खेल समझने का जरूरत है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति से हमको बचना पड़ेगा और इकट्ठा होकर के न्याय